आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विद एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं और साथ में उनसे रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने, मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए बच्चों, जो मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह वर्तमान में मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे कुछ और बातें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, अगर मणिपुर की राजधानी की बात की जाए तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इसके अलावा भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो मणिपुर राज्य में ही स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तुजू दर्रा कहाँ पर है, तो यह भी बच्चों मणिपुर राज्य के अंदर है। ये तीनों बातें आप जो है नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या है, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए बच्चों, जो विश्व कविता दिवस मनाया जाता है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। इसी प्रकार आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए 21 जून को क्या मनाते हैं, तो देखिए बच्चों, जो 21 जून को मनाया जाता है वो मनाया जाता है विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस हम लोग 21 जून को मनाते हैं। इसके अलावा 21 जून को ही हम विश्व संगीत दिवस भी मनाते हैं, वर्ल्ड म्यूजिक डे। तो इसका ज़्यादातर को पता नहीं होता है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, विश्व संगीत दिवस 21 जून का। इसके अलावा देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है जो फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सर कर रही है। तो देखिए इस कंपनी का नाम है बच्चों बाईजूस। बाईजूस वो कंपनी है जो फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सर कर रही है। बात करें अगर फीफा विश्व कप 2022 की, तो ये 2022 का जो फीफा विश्व कप है ये जो है कतर देश के अंदर होगा। कतर देश की राजधानी क्या है, तो कतर की राजधानी है बच्चों दोहा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए फीफा विश्व कप 2026 कहाँ पर होगा, तो ये जो है 3 देशों के अंदर होगा। एक देश है मैक्सिको, दूसरा है बच्चों कनाडा और तीसरा देश है यूएसए। इन तीनों देशों में संयुक्त रूप से जो है फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए फीफा विश्व कप 2018 कहाँ पर हुआ था, तो यह जो है रूस देश के अंदर हुआ था। इसके अलावा फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है और फीफा के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं बच्चों जियानी इन्फेंटिनो। तो इनका भी आप जो है नाम नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आईएलओ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो देखिए आईएलओ का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व श्रमिक संघ, विश्व श्रमिक संगठन या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। तो इसके जो हाल ही में नए महानिदेशक बने हैं इनका नाम है गिलबर्ट होंगबो। गिलबर्ट होंगबो आईएलओ के वर्तमान में महानिदेशक बने हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये बच्चों जिनेवा देश के अंदर है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में आईएलओ का मुख्यालय। आईएलओ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी बच्चों 1919 में। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी बच्चों जो है जिनेवा देश के अंदर है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए रेड क्रॉस एक संगठन है, इसका भी मुख्यालय बच्चों जिनेवा देश के अंदर ही है। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय भी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी जिनेवा देश के अंदर ही है। और इसके अलावा एक संगठन है जिसका नाम है GATT गैट, इसका भी संगठन जो है, इस संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा देश के अंदर ही है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति कहाँ पर बनेगी। तो देखिए शयन मतलब लेटी हुई अवस्था में स्थिति में भगवान बुद्ध की जो मूर्ति बन रही है वो बन रही है बच्चों बिहार राज्य के अंदर। अगर आपसे बिहार की राजधानी पूछी जाए तो पटना है, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिहार का शोक कहा जाता है बच्चों कोसी नदी को। और अगर आपसे भगवान बुद्ध से रिलेटेड 2-3 बातें पूछ ली जाएँ एग्जाम में, तो एक तो पूछा जा सकता है कि बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था बच्चों लुम्बिनी नेपाल के अंदर। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर के अंदर हुई थी। गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और गौतम बुद्ध ने अपने जो सभी उपदेश दिए थे कौन सी भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। तो कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, बिलीव किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो देखिए ये लिखी गई है सुरेश रैना के द्वारा। जो क्रिकेटर सुरेश रैना है इन्होंने बिलीव पुस्तक को लिखा है। इसी प्रकार पूछा जाए अगर ए टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ए टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, तो ये है बच्चों युवराज सिंह की। युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है ए टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए गेम चेंजर किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, तो ये बच्चों शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं इनकी आत्मकथा है। अगर आपसे पूछे नो स्पिन किसकी आत्मकथा है, तो ये बच्चों शेन वॉर्न की आत्मकथा है जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। 7वां क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं। तो ये मनाया जाता है बच्चों 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। पूछा जाए आपसे कोरोना का पहला टीका भारत में किसको लगा था, ये लगाया गया था बच्चों मनीष कुमार को, कोरोना की पहली वैक्सीन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है। तो भारत का स्थान है बच्चों इसमें 136वां, 136 है इंडिया की रैंक।
इसमें अगर पूछे फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है खुशहाली में, तो इस देश का नाम है बच्चों फिनलैंड। फिनलैंड विश्व खुशहाली सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। और फिनलैंड को बच्चों झीलों का देश भी कहा जाता है। तो ये आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अगला क्वेश्चन है, कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो देखिए बच्चों, जो कौशल्या मातृत्व योजना है ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए, जो हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है बच्चों गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चों 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं बच्चों 22 दिसंबर को। और अगर आपसे पूछे गणित का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहते हैं, तो देखिए बच्चों, गणित का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है एबेल पुरस्कार को। ये गणित में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं, या विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है बच्चों 3 मार्च को वन्य जीव दिवस। सबसे अधिक वन है बच्चों मध्य प्रदेश राज्य के अंदर, और इसलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। सबसे कम अगर वन पूछा जाए तो वो हरियाणा राज्य के अंदर है, और हरियाणा का लिंग अनुपात भी सबसे कम है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है बच्चों 1 मार्च को। 1 मार्च को हम लोग जो है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार अगर पूछा जाए 1 मई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। ये जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और आपसे पूछा जाए 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो ये मनाते हैं बच्चों राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। और 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सब बातें आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ बना है? ठीक है, तो जो भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम बनाया गया है वो गोवा राज्य के अंदर बनाया गया है। देखिए गोवा से रिलेटेड 1-2 बातें। गोवा की अगर राजधानी की बात करें तो ये पणजी है, जो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। देखिए गोवा को जो है पुर्तगालियों ने जो है 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जो है छीना था। और गोवा भारत से जो है भारत में कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये 1961 में अंतिम रूप से स्वतंत्र हुआ था गोवा जो है पुर्तगालियों से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो देखिए पहले समझिए सेबी क्या है। तो सेबी का पूरा नाम होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह भारत में जो है शेयर बाजार को रेगुलेट करती है। तो इसके हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इससे पहले इसके अध्यक्ष थे बच्चों अजय त्यागी। तो इनका भी नाम आप नोट कर सकते हैं। बात की जाए सेबी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1988 में। 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए बीएससी की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो भारत और एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, तो इसकी स्थापना की गई 1875 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एनएससी की स्थापना कब हुई थी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो ये 1992 में 92 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का वर्तमान महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ये है बच्चों के वेणुगोपाल, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं। महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद में आता है आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 76 जो है महान्यायवादी से संबंधित है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति की जाती है बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा। जो हमारे देश का प्रेसिडेंट है वो जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है 2021-22 में कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा बच्चों 29 महिलाओं को 2021-22 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार। यहाँ से 1-2 बातें आप नोट कर सकते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो वो मनाते हैं बच्चों 8 मार्च को। लेकिन अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय महिला दिवस तो ये मनाते हैं बच्चों 13 फरवरी को। लेकिन अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय बालिका दिवस तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो ये तीनों दिवस आप जो है नोट कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 18वां, भारत से बाहर पहला आईआईटी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये बनेगा बच्चों यूएई के अंदर, मतलब संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है अबू धाबी यूएई की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? तो देखिए बच्चों भारत के बाहर जो पहला योग विश्वविद्यालय बनने जा रहा है वो अमेरिका देश में बनेगा। अमेरिका की राजधानी की बात की जाए तो अमेरिका की राजधानी आपको पता होगा वाशिंगटन डीसी है। इसके अलावा ये जो वाशिंगटन डीसी शहर है ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका के अगर आपसे पहले राष्ट्रपति पूछ लिए जाएं तो इनका नाम है बच्चों जॉर्ज वाशिंगटन। ये अमेरिका देश के पहले प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों
अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा पहला केबल ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बन रहा है बच्चों जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर पहला केबल ब्रिज। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद से विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये अनुच्छेद था 270। अगर आपसे पूछे भारत में पहली रेल कब चली थी? तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर तक लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो ये बातें आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं बच्चों 21 फरवरी को। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किस महिला को मिला था? तो भारत में पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो बच्चों मिला था मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में। तो ये भी आप जो है अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश, जो भारत का पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, इसको अपनाने वाला पहला देश है बच्चों नेपाल। नेपाल देश की राजधानी आपको पता होगा काठमांडू है, जहाँ पर सार्क संगठन का मुख्यालय है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। इसके अलावा सार्क की स्थापना की गई थी बच्चों 1985 में। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रणजी में 13 शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो इनका नाम है बच्चों, रणजी में जिन्होंने 13 शतक बनाया है, शाकिबुल गनी। शाकिबुल गनी ने 13 शतक मतलब 300 रन जो हैं, 300 से अधिक रन रणजी ट्रॉफी में बनाए हैं। अगर आपसे पूछा जाए रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। इसके अलावा देवधर ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है। इसके अलावा जो है सीरीज़ होती है जिसका नाम होता है एशेज, यह भी जो है क्रिकेट से है। ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एक टेस्ट सीरीज़ होती है, उसको ऐसे नाम से जाना जाता है। एक और क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 किसने जीती है? तो ये पहली बार जीती है बच्चों मध्य प्रदेश राज्य ने रणजी ट्रॉफी 2022। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनेगा? तो ये बच्चों सूरत, गुजरात के अंदर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा 2024 तक। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, 2024 तक जो है बनेगा। आपसे पूछा जाए कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका पहले नाम क्या था? तो उसका नाम था बच्चों पहले ट्रेन 18। ट्रेन 18 नाम से पहले ये जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए बच्चों, दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। दालों के उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के अंदर होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये बच्चों गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है यूपी राज्य के अंदर, और प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा गेहूँ पैदा किया जाता है पंजाब राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा लास्ट, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं बच्चों 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। आपसे पूछा जाए ऑल इंडिया रेडियो AIR की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी बच्चों 1936 में। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब से हुई थी या टेलीविज़न की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये बच्चों 1959 से टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी। आपसे पूछा जाए टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था बच्चों JL बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। तो ये हमारी बच्चों आज की करंट अफेयर की क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी इस प्रकार की क्लासें ला सकूँ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।